जहां लगातार रेप केस दर्ज होने के बाद आसाराम और नारायण साईं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूरत पुलिस नारायण साईं की तलाश कर रही है। वहीं अब योग गुरु रामदेव ने भी आसाराम को लेकर सामने आ रहे एक के बाद एक मामलों पर टिप्पणी की है। आसाराम के मामले में बेहद कम और संभलकर बोलने वाले रामदेव के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। आसाराम के पूरे परिवार पर आरोप लगने के बाद रामदेव ने इसे धर्म सत्ता की गंदगी कहते हुए गुरु घंटाल भी कह दिया, लेकिन ये भी साफ किया कि उनका आसाराम से कोई लेना देना नहीं है। देश में इस तरीके भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको खत्म करने की बात करें, लेकिन धर्म गुरु जब इस तरीके के कार्य में लिप्त होते हैं बाबा, तो आप उस पर क्यों नहीं प्रखर होकर आप सामने आते हैं? हम तो बोला है हमने कि भैया सभी धर्मों के शीर्ष आचार्यों को जब भी कोई अपने आचरण से पतित हो जाए तो उसका बहिष्कार ऐसे ही कर देना चाहिए। कम से कम राजनीतिक पार्टियां, उनमें बहुत गंदगी है, लेकिन एक काम तो करते हैं, जब किसी पर बहुत ज्यादा आरोप लग जाते हैं तो उसकी राजनीति से, अपनी पार्टी से इसको निष्कासित कर देते हैं, उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। ऐसे आंशिक रूप से धर्म क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन इस पर और सख्ती होनी चाहिए। और जहाँ तक आसाराम बापूजी का प्रश्न है, अभी इनका कोई संप्रदाय तो है नहीं, ये तो खुद ही अपने गुरु घंटाल आप उनको कह रहे हैं, बाबा गुरु घंटाल आपने कहा, लेकिन आप भी कई बार उनसे मिले हैं, उनके साथ कई जैसे शिविर हुए हैं तो उसमें गए, तब आपको नहीं लगा कि वो इस तरीके का काम करते रहे हैं? उनके बेटे करते रहे, उनका परिवार करता रहा है? नहीं, इस तरह का पता नहीं। लेकिन धर्म में जिस तरीके से लगातार इस तरीके की बात सामने आए, आसाराम जी को लेकर हो रहा है, उनके पूरे परिवार को लेकर आ रहा है सवाल, तो आपको नहीं लगता वहाँ शुद्धि की जरूरत है? उनको जो है पुलिस का भी सामना करना चाहिए और उससे पहले मीडिया में आकर के सब सफाई देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो भाई मीडिया ट्रायल हो रहा है तो मीडिया आपको बोलने से मना थोड़ी कर रहा है। हमारे ऊपर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, हमने हर आरोप का जम करके मुकाबला किया, कोर्ट में केस जीते, वो अलग बात है, लेकिन पहले मीडिया में आकर के हमने जिस दिन जो घटना हुई उसी दिन हमने उसका सामना किया। आचार संहिता उनके लिए भी होनी चाहिए, इस तरीके की सभी के लिए होनी चाहिए। देखिए, आचार संहिता तो हर इंसान के लिए होनी चाहिए। आचरण से जो भी पतित हो गया फिर मानव कहाँ, वो तो दानव बन गया। तो हर इंसान को इंसानियत में जीना चाहिए, हैवानियत में नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे योग गुरु बाबा रामदेव, जिन्होंने कहा कि आचार से जो पतित हो गया वो इंसान नहीं दानव हो गया, और ऐसे में कार्रवाई उनके खिलाफ होनी ही चाहिए। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।